हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैथ बाय एसएमडी सर। ओके, तो मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है। ओके, तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है 9th क्लास में वो नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम में हम देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ना है हमको, वो सब मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे नंबर हो गया। ठीक है, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में हम दो चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। नंबर्स एक्चुअली टू टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, अब जो आपके रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर में आपके नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर्स आते हैं और इंटीजर्स आते हैं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ये सब आते हैं। ठीक है, अब जैसे आपका नेचुरल नंबर हुआ, नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और जो आपके इंटीजर्स होते हैं उनको हम जेड से डिनोट करते हैं। ओके, देन अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके चैप्टर पर। तो आज हम सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट वगैरह ही करेंगे, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो अगली वाली वीडियो में करेंगे। ओके, देन तो व्हाट आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है। ए नंबर आर इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। आपके जो दुनिया में कोई भी नंबर है, ठीक है, उसे कैसे लिख सकते हैं हम। जैसे p बाई q की फॉर्म में जो भी नंबर लिखे जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, और उसमें जो आपका p है, p आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। देन जो आपका q है, q आपका इंटीजर तो होएगा बट वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए और सब कुछ हो सकता है। ठीक है, और हम रेशनल नंबर को किससे प्रेजेंट करते हैं, क्यू से। जहाँ पे भी आप कैपिटल क्यू देखें तो आप समझ जाना कि ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, क्यू को हम किससे डिनोट करते हैं, वो रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 1/2। 1/2 क्या ये रेशनल नंबर है। हाँ, हम कह सकते हैं ये रेशनल नंबर है, क्योंकि 1 क्या है, यहाँ पे p है। ठीक है, और ये क्या है, ये q है। 2 क्या है, 2 है। ओके, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये एक रेशनल नंबर हुआ। ठीक है, रेशनल नंबर क्या फॉर्म होती है, p बाय q की फॉर्म होती है रेशनल नंबर की। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 3 की। एग्जाम्पल 3 क्या है, -3/2। आप पूछेंगे सर इसमें तो माइनस आ गया है, माइनस भी होगा। मैं बोलूँगा ऑफ कोर्स माइनस भी होएगा। ठीक है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, सब हो सकता है। मैं आपको आगे धीरे धीरे सब बताऊँगा। ठीक है, अब जैसे -3/2 है, यहाँ पर p बाई क्यू फॉर्म अप्लाई कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स हुए तो क्या हुआ, ये एक रेशनल नंबर हुआ। ओके, देन जैसे इसके कुछ स्पेशल एग्जांपल हैं वो मैं आपको कराता हूँ। जैसे 3/4। 3/4 इज़ ए रेशनल नंबर। यस, ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। अब आया है -2। -2 इज़ ए रेशनल नंबर। आप पूछोगे सर -2 इज़ ए रेशनल नंबर, ये -2 कैसे हो सकता है रेशनल नंबर। तो मैं आपको बताता हूँ। -2 को हम 1/-2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, -1/2 की फॉर्म में लिखा तो ये क्या हुआ, ये p हुआ, ये क्या हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 क्या हो गया, q हुआ। ठीक है, दोनों क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। ठीक है, इंटीजर को हम z से डिनोट कर देते हैं, तो ये क्या हुआ, ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। -5/3 इज़ ए रेशनल नंबर। आप बोलोगे यस सर, एकदम बिल्कुल राइट, ये तो रेशनल नंबर है, क्योंकि हमें पता चल चुका है, आपने बड़े अच्छे से समझा दिया है। जो भी नंबर ये p बाई क्यू की फॉर्म में होएगा वो ही क्या होएगा, रेशनल नंबर होएगा। ओके, अब आपका एग्जाम्पल आता है 3। 3 तो हो गया, आपका फोर्थ आता है। ठीक है, फोर्थ में क्या दिया है, फोर्थ में आपको दिया है -2.5। सर ये तो
बड़ी अजीब बात हो गई। आपने बोला था कि आप ऊपर जो आएगा वो कोई भी नंबर हो सकता है और नीचे भी आएगा तो वो भी कोई इंटीजर हो सकता है, बट इसमें तो डिनोमिनेटर में आ गया है। इसे कैसे करेंगे? डेसिमल में आ गया है, सॉरी। तो डेसिमल वाले को क्या करते हैं, डेसिमल वाले को हम यहाँ पे से डेसिमल उड़ा देंगे और ये वो 10 हो जाएगा। ठीक है, हम बचपन से करते आ रहे हैं। ये कितना हो जाएगा? -25/10। अब इसको हम काट सकते हैं, इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। अब देखो किससे काटेंगे, इसे 5 से कट करेंगे, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ये 5। ओके, तो -5/2 ये भी अप्लाई कर रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो ये भी क्या फॉर्म हुई? ये भी आपकी p/q फॉर्म हुई। और p/q फॉर्म क्या होती है आपकी? आपकी p/q फॉर्म होती है रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर। देन इसको हम बोल देंगे ये भी राइट है। अब इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आपको मिल जाएगा। कोई ना, इन दोनों क्वेश्चन, इन दोनों एग्जाम्पल में से आपको एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर मिल जाएगा। अब आपका ये एग्ज़ाम्पल आता है जैसे 0 इज़ ए रैशनल नंबर। सर आपने तो ये बड़ी उलझाने वाली बात बोल दी है कि ज़ीरो को कैसे करेंगे, ये रैशनल नंबर है, इसे तो हम बता ही नहीं सकते। मैंने बताया था आपको कि आप कोई भी नंबर है उसके नीचे इस 1 लिखकर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 0/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? P/Q फॉर्म हो गई। ठीक है, यहाँ पर P हो गया ये और ये Q हो गया। अब हमें कंडीशन क्या पता है रैशनल नंबर की? हमें कंडीशन पता है कि Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए आपका Q। ठीक है, अगर 0 के बराबर आपका Q हो गया तो क्या हो जाएगी? कंडीशन फेल हो जाएगी और वो रैशनल नंबर नहीं होगा। बट आपका यहाँ पर जो Q है वो 1 है, तो हम क्या बोल सकते हैं? ये एक रैशनल नंबर है। तो हाँ, ये भी रैशनल नंबर है। ओके, अभी इसको हमने प्रूव करके बता दिया। ठीक है, अब आती है क्वेश्चन नंबर 2 आता है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें 1 इज़ ए रैशनल नंबर। 1 इज़ ए रैशनल नंबर, हाँ ये भी 1 इज़ ए रैशनल नंबर। 1/1 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये Q हुआ और ये P हुआ। ओके, देन ये भी यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई कर रही है, कंडीशन अप्लाई कर रही है। तो ये क्या हुआ? ये एक हो गया आपका रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर क्यू से डिनोट करते हैं हम। तो यहाँ पर भी हम राइट कर देंगे। ओके, अब तक के हमने क्या देखा? हमने देखा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर होते हैं p/q की फॉर्म होती है। ठीक है, कोई भी नंबर है p/q की फॉर्म में होएगा तो वो रैशनल नंबर होएगा, और उसमें p एंड q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ओके, और जो आपका q है वो 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हुआ तो वो रैशनल नंबर ही नहीं होएगा। ठीक है, अब आई होप आप समझ चुके होंगे ये। ठीक है, हम आगे नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नया टॉपिक है आपका ये, व्हाट आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? अब देखो, नेचुरल नंबर आप पढ़ चुके होंगे, 8th क्लास में भी आप पढ़ चुके होंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब पढ़ चुके होंगे। बस आपको मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, आपको डेफिनेशन दे रखी है, द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वंस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं वो काउंटिंग नंबर का एक कलेक्शन है। ठीक है, नेचुरल नंबर जो है वो काउंटिंग्स नंबर का एक कलेक्शन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ये कहीं तक जा सकता है। ठीक है, जहाँ तक के नंबर आप लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे 1 1 लिख दिया है, 1 तो ये मत समझना बीच में यही आएगा, ये आगे भी हो सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी 3 कंडीशन है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, अब जैसे ये है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1। जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो क्या है? वो 1 है, क्योंकि यहाँ पर से ही शुरू हो रहा है ये 1 2 3 4 5। ठीक है, और देयर इज़ नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं हो सकता कोई भी। ठीक है, नेचुरल नंबर जो है वो लार्जेस्ट नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर मैं कहता हूँ कि 1 करोड़,
आपने बोला 1 करोड़, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि 1 करोड़ सबसे बड़ा नंबर है, तो मैं बोलूँगा 1 करोड़ में +1 कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 करोड़ 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 करोड़ 1 हुआ तो क्या आप बोलोगे कि ये छोटा है, इससे भी ऊपर है। 1 करोड़ 2 हो गया, 1 करोड़ 3 हो गया, इस तरह से 3 करोड़ हो गया, कुछ भी हो सकता है। वहाँ तक कि हम आप लिख ही नहीं सकते उस काउंटिंग को, काउंटिंग अनंत है, यानी कि वो नहीं गिनी जा सकती। तो इसमें लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपकी तीसरी कंडीशन है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप आई होप आप नेचुरल नंबर के बारे में समझ गए होंगे। नेचुरल नंबर क्या है, जो आपके काउंटिंग नंबर हैं उनका कलेक्शन ही क्या है, नेचुरल नंबर है, ओके। अब बारी आती है होल नंबर की, ठीक है। होल नंबर की बात करते हैं हम। होल नंबर में क्या है, व्हाट आर होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो इज़ कॉल्ड होल नंबर। यानी कि आपके नेचुरल नंबर जो भी हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर हमने आपको पढ़ाए हैं 1 2 3 4 5 ये सब, एंड आपका ज़ीरो भी इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है, इसमें ज़ीरो भी लग जाएगा। अब 0 1 2 3 4 ये सब क्या हो गए, अब ये आपके होल नंबर हो गए हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ ज़ीरो। जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा होल नंबर है वो आपका क्या है, वो आपका ज़ीरो है, ओके। देयर इज़ नो लार्जेस्ट होल नंबर। जिस तरह से नेचुरल नंबर का कोई नंबर नहीं है लार्जेस्ट सबसे बड़ा, इसी तरह से होल नंबर का नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कंडीशन थर्ड की। कंडीशन थर्ड है द होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डब्लू। जहाँ पे भी आपको कैपिटल डब्लू लिखा हुआ मिलेगा वो क्या हुआ आपका, वो आपका होल नंबर्स हुआ, ठीक है। होल नंबर्स को जो भी है होल नंबर्स उनको हम डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं व्हाट आर इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर्स की बात करता हूँ मैं। तो इंटीजर में आपके द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ओके, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो इज कॉल्ड आप इंटीजर्स, ओके। इसमें 3 पॉइंट हैं आपको, जो 3 पॉइंट जो इंटीजर है, इंटीजर में आपको 3 पॉइंट याद रखने होंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर हमने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर जो आपके होते हैं वो 1 2 3 4 5 होते हैं, ठीक है। आपके ये होते हैं सब, ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, अप टू जहाँ तक कि आप सोच भी नहीं सकते वहाँ तक, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, इसने पॉजिटिव नेचुरल नंबर बोला है। पॉजिटिव का मतलब प्लस, यानी कि +1 हो गया आपका, +2 हो गया, +3 +4 +5, इस तरह से ये सब क्या हो गए आपके, ये आपके पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो गए हैं, ठीक है। नेगेटिव नेचुरल नंबर की बात करते हैं हम। नेगेटिव नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर ही रहेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब माइनस होता है, तो माइनस आ जाएगा, -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, ये सब आपका क्या हो गया, आपके ये हो गए नेगेटिव नेचुरल नंबर। बट इसमें ज़ीरो भी इंक्लूडेड कर दी हमने, ठीक है। ज़ीरो इंक्लूडेड कर दी तो क्या हो गया आपका, ये सब आपके इंटीजर्स हो गए, जैसे -4 -3 -2 -1 ज़ीरो +1 +2, ये सब आपके क्या हो गए, ये सब आपके इंटीजर्स हो गए, ठीक है, आपके इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या हो सकता है, जैसे देखो -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। -1 +1 दोनों क्या है, इंटीजर। अगर मैं आपसे बात करूं कि +1 क्या है, तो आप बोलेंगे सिर्फ नेचुरल नंबर है, ठीक है। होल नंबर भी हो सकता है, ओके। मैं आपसे बोलूं 2 क्या है, तो आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। बट जब मैं आपसे इंटीजर की बात करता हूँ, ठीक है, इंटीजर में क्या होएगा आपका, इसमें माइनस आ जाएगा, -1 हो गया, -2 हो गया, ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे। जैसे -4
+4, ठीक है, -4 +4, तो ये क्या हुआ, इंटीज़र हुआ। अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि आप बताएं मेरे को कि -3 क्या है, तो आप बोलेंगे सर -3 तो सिर्फ इंटीज़र है। ओके, ना हम इसको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, ना ही हम इसे होल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। -3 क्या हुआ, वो क्या हुआ, इंटीज़र हुआ, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ +5 बताओ क्या होएगा। आप बोलोगे सर इंटीज़र भी होएगा +5, नेचुरल नंबर भी होएगा, होल नंबर भी होएगा, ठीक है। देन अब बात करता हूँ मैं, इसकी 3 कंडीशन है। देयर इज़ नो स्मॉलेस्ट इंटीजर, यानी कि कोई छोटा ही स्मॉलेस्ट इंटीजर है ही नहीं। आपने अभी कंडीशन देखी, जैसे नेचुरल नंबर, हाँ हमने आपको बताया, नेचुरल नंबर बताया हमने, होल नंबर बताया, तो उसमें क्या था, उसमें आपको जैसे ये रहा नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट क्या था, 1 था, ओके। होल नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या था, 0 था। बट जो आपका इंटीजर्स है, इंटीजर में ऐसा नहीं है। इंटीजर में जो है स्मॉलेस्ट जो भी इंटीजर है वो है ही नहीं, उसे हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते। अब देखो कैसे प्रूव करके बताता हूँ मैं आपको। जैसे 1 है, 2 है, ठीक है, 0, -1 क्या हुआ, छोटा हुआ, ठीक है, ये छोटा हुआ। -2 क्या हुआ, -2 और भी छोटा हो गया, ओके। -5, -4, -5, -6 वो क्या हुआ, वो उससे भी और छोटा हो गया, ठीक है। तो ये भी कहीं तक के काउंटिंग जा सकती है, 100 तक जा सकती है, 1 लाख तक जा सकती है, 1 करोड़ तक जा सकती है, जा सकती है। तो ये स्मॉलेस्ट हम इसमें डिफाइंड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें सेकंड जो कंडीशन है वो है देयर इज़ नो बिगेस्ट इंटीजर, इसमें सबसे बड़ा इंटीजर भी नहीं होता है, ठीक है। जैसे होल नंबर में था ना, होल नंबर में, नेचुरल नंबर में कोई भी बड़ा नहीं हो सकता, उसमें कोई नंबर नहीं हो सकता। जैसे नेचुरल नंबर बड़ा नहीं हो सकता, सबसे बड़ा नंबर हम बता ही नहीं सकते नेचुरल नंबर का। इसी तरह से इंटीजर में भी है। इंटीजर में क्या है, इंटीजर में भी हम बिगेस्ट नंबर नहीं डिफाइन कर सकते। अब कंडीशन आती है थर्ड, द कलेक्शन ऑफ इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, ठीक है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने आपको नेचुरल नंबर बताया, होल नंबर बताया, इंटीजर बताया, ठीक है, तीनों बताए। तीनों में आपको हमने जो इसकी डेफिनेशन है वो भी बता दी है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम्पल भी बता दिए हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्पल कैसे हो सकता है, ओके। और उसकी जो 3 कंडीशन थी वो भी बता दी है। अब हम बात करते हैं आपकी नंबर लाइन। नंबर लाइन आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, बट ये है कि मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन दे देता हूँ यहाँ पर। तो क्या है नंबर लाइन, ए लाइन विच कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर इज़ कॉल्ड ए नेचुरल नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन ऐसी लाइन जिस पे सभी रियल नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। ऐसी एक कोई लाइन बनाई हमने, ठीक है, ये कोई लाइन हो गई। इस पे हम ये कर देते हैं 0, 1, 2, -1, और ये आपका कर देते हैं -2, ठीक है। तो यानी कि ऐसी लाइन होती है नेचुरल, वो सॉरी, नंबर लाइन ऐसी लाइन होती है जिस पर हम रियल नंबर कोई भी डिफाइन कर सकते हैं, ओके। अब आप बोलोगे सर रियल नंबर, रियल नंबर तो आपने बताया नहीं हमको, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर आपका, ये जो आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम, यही है नंबर, रियल नंबर, ठीक है, आपका रियल नंबर हो गया, ओके। रियल नंबर ही क्या होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ओके। देन तो रियल नंबर क्या है आपको समझ में आया होगा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ही क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है, वो भी आप इसी उसमें पढ़ोगे। बट सबसे पहले नेचुरल जो नंबर लाइन है उस पर जो भी नंबर हम रियल नंबर डिफाइन कर सकते हैं उसे ही क्या बोलते हैं हम, नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हैं उसे ही नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। जैसे इट मीन्स ए नंबर लाइन कंसिस्ट ऑफ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, और आपके नंबर वो फ्रैक्शंस हो गए, डेसिमल्स हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब आपके नंबर लाइन पर आते हैं, ठीक है।
आपको मैंने रेशनल नंबर बता दिए। रेशनल नंबर में ही क्या आते हैं आपके, नेचुरल नंबर आते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं और इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। और इरेशनल, फ्रैक्शन, डेसिमल्स हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, देन हम बात करते हैं व्हाट आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की बात करता हूँ मैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर when the numerator and denominator of a rational number is multiplied by same number, then we obtain equivalent rational number. ओके, आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने लिखा है 2/3। ओके, देन 2/3 क्या है? एक रेशनल नंबर है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। व्हाट आर द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर हुआ। ओके, रेशनल नंबर को हम किससे, क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, देन इसमें बोला है आपको रेशनल नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर। सेम नंबर, सपोज़ आपने 2 लिया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करी आपने न्यूमिनेटर में, और 2 से ही मल्टीप्लाई आपने डिनोमिनेटर में करी। ओके, देन ये क्या हो जाएगा? 4 6। तो 2 3 और ये आपका 4/6। जो ये आपका 4/6 आया, यही क्या हुआ? यही आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हुआ। ओके, यही आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। इसको ही हम क्या बोलेंगे? इसको ही हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे। ओके, अब जैसे एग्जांपल की बात करते हैं हम, और एग्जांपल 1/2। 1/2 क्या है? एक रेशनल नंबर है, ठीक है। 1/2 रेशनल नंबर है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, सेम नंबर से। आपका न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1/2 है, मल्टीप्लाई 3/3 करा तो क्या हो गया? 3/6। 3/6 क्या हुआ? ये हुआ 1/2 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई -4। ओके, क्या हो जाएगा? -4/-8। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया? -1/2, 2/4, 3/6, -4/-8, ये क्या हुआ? आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 1/2। ओके, 1/2 के ये सब क्या हैं? ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ओके, देन जैसे एक और आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। 5/7, ठीक है। 5/7 लिया आपने, और आपने इसमें मल्टीप्लाई करी 2 से। ओके, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी करेंगे आप और न्यूमिनेटर में भी करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 10, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 14। ओके, ये आपको क्या हुआ? ये आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हुआ, किसका? 5/2 का। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरा जो आपका कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में क्या आएगा आपका? ए रेशनल नंबर p/q will be simplest form if p and q are co-prime integer and q is not equal to 0। आप बोलोगे सर रेशनल नंबर तो समझ में आता है, p/q होता है, ठीक है। आपने बताया इंटीजर होता है, ठीक है। इंटीजर भी आपने बता दिया हमको, बट ये को-प्राइम क्या है? को-प्राइम नहीं बताया आपने, तो को-प्राइम भी समझो, ठीक है। को-प्राइम क्या हुआ यहाँ पे? p एंड q आर को-प्राइम। P एंड Q आपके को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। आपका P एंड Q को प्राइम। P एंड Q को प्राइम कब होंगे? जैसे मैंने आपका लिया 1 3, ठीक है। 1/3 ये क्या रेशनल नंबर है? आप बोलोगे उड़ते उड़ते, यस सर ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर है, यहाँ पे ये P हो गया, ये Q हो गया। ओके, अब P एंड Q को प्राइम का मतलब होता है कि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब मेरे को बताओ कि इसको 1/3 को किस चीज़ से हम डिवाइड कर सकते हैं? आप बोलोगे सर 1 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 1 से तो डिवाइड कर सकते हैं,
बट 1 से डिवाइड तो हर नंबर को कर सकते हैं, जितने भी आपकी इस वर्ल्ड में, दुनिया में जितने भी नंबर हैं आप उनको 1 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 1 के अलावा बताओ इसमें क्या कर सकते हैं हम? और सर इसे डिवाइड करेंगे तो ये तो डेसिमल में आ जाएगा, और डेसिमल में आ जाएगा तो रेशनल नंबर नहीं होएगा, वो हो भी सकता है या भी नहीं, मगर हमें डेसिमल में ले जाना नहीं है। ठीक है, हम इसको यानी कि 1 एंड 3 में कोई भी ऐसी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 1 है, 3 है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो यही क्या कहलाएगा? आपका कोप्राइम कहलाएगा। ठीक है, यही आपका कोप्राइम कहलाएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 3/5, क्या ये कोप्राइम है? आप बोलोगे सर ये डाउट है। मैं बोलता हूँ चलो कोई नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। 3 एंड 5 में कोई चीज़ कॉमन है? बताओ, कोई नंबर ऐसा है जो कोप्राइम में कॉमन है? बोलोगे सर ये भी अलग है, ये भी अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गया? कोप्राइम हो गया। जिसमें कुछ कॉमन नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? कोप्राइम। ठीक है, कॉमन नहीं तो कोप्राइम। ओके, कॉमन नहीं है कुछ भी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वी कैन से पी एंड क्यू कैन नॉट बी कैंसल्ड फर्दर। ठीक है, अब ये भी समझो, जैसे आपने क्या लिखा? आपने 3/5 लिखा। ठीक है, 3/5 को आप कैंसिल नहीं कर सकते बिल्कुल भी, इससे आगे नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूँ ये मैंने आपको दिया 6/12, आप कैंसिल कर सकते हैं? बोलेगे यस सर हम 6 से कैंसिल कर सकते हैं, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हुआ? ये रेशनल नंबर हुआ। इसकी और सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती, इससे आगे हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, 1/2 को 1/2 ही रहने देंगे, इससे और सिंपल नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.5। ठीक है, मगर हमें ये नहीं लिखना है, हमें रेशनल नंबर लिखना है। ठीक है, रेशनल नंबर में ये फॉर्म आ जाएगी। अब जैसे ये आपका एग्जांपल था 3/5, क्या इसको और सिंपलिस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम और सॉल्व कर सकते हैं इसको हम? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं कर सकते सर, क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता है। तो ये क्या हो गया? ये कोप्राइम हो गया। ठीक है, 3 एंड 5 क्या हो गए? 3 एंड 5 आपके क्या हो गए? ये आपके कोप्राइम हो गए। ठीक है, आप बोलोगे सर ये कोप्राइम हो गए, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते हैं हम। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बट फिर भी इसमें 2 एग्जांपल और हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे 1/3 इज़ इन सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज 1 एंड 3 आर कोप्राइम। ओके, और नो कॉमन फैक्टर इज़ देयर बिटवीन 1 एंड 3। 1/3 इज सिंपलेस्ट फॉर्म, जो 1/3 है ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ओके, आप बोलोगे सर सिंपलेस्ट फॉर्म में ये ऐसे? ठीक है, 1/3 है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है अपनी, इसको क्या हम और काट सकते हैं? आप बोलोगे सर 1 से काट सकते हैं, मैं बोला नहीं 1 से तो हर नंबर को काट सकते हैं, मगर इसको बताओ इसको किसी और नंबर से काट सकते हैं? बोलोगे नहीं काट सकते बिल्कुल भी। तो 1/3 है, 1/3 है तो ये क्या हो गया? ये p/q की फॉर्म में हो गया। ओके, रेशनल नंबर हो गया, और ये क्या हो गया? कोप्राइम हो गया। 1 एंड 3 क्या हो गए आपके? ये आपके कोप्राइम हो गए। ठीक है, ये आपके कोप्राइम हो गए। ठीक, मैं बात करता हूँ 5/8 की। 5/8, अब बताओ 5/8 क्या है? 4/8। ठीक है, 4/8 को हम सिंपलिस्ट कर सकते हैं, और आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सब कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 2 ज़ा 4 होता है, और 2 2 4 ज़ा 8 होता है। ठीक है, ये आपका ये आ गया 2/4। मैं बोलूँगा सर ये 2 से भी और कटेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से 2 से और कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलोगे यस सर, सीधा भी काट सकते थे हम। 4/8 था, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? 1/4। आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, 1/4 आ गया, मगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा ये कोप्राइम होगा नहीं होगा, या सिंपलिस्ट फॉर्म नहीं होगी। इससे आगे सिंपल ये इससे आगे और हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो क्या हुआ? ठीक है, ये
पी बाई क्यू फॉर्म में हुआ, और पी बाई क्यू फॉर्म क्या होती है आपकी, वो आपकी रेशनल नंबर होती है, ठीक है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर हुआ तो 1 और 2 में कुछ कॉमन दिखता है आपको? आप बोलोगे बिल्कुल भी कुछ नहीं कॉमन है सर इसमें तो 1 और 2 क्या हो जाएगा आपका, को प्राइम हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ आपका को प्राइम, ठीक। अब जैसे आपका एग्जांपल ये था 4/8 इज़ नॉट सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज 4 एंड 8 हैव 2 हैज़ ए कॉमन फैक्टर। इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसमें कॉमन फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म भी इसकी हमने आपको बता दी, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी 1/2, और 1/2 हुआ तो ये क्या हो गया, ये आपका रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। रेशनल नंबर हुआ तो ये 1 और 2 क्या हो जाएंगे आपके, को प्राइम हो जाएंगे, ठीक है, को प्राइम। अब आज तक के इतना ही, ठीक है। इसमें हमने आपको सिर्फ कंसेप्ट बताया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारी आएगी उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम आपको जितने भी इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, पहले हम सिर्फ एग्जांपल और क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के। देन उसके बाद हम जो एग्जांपलर है आपकी 9th क्लास की, उसको बाद में सोल्व करेंगे जब हमारा ये सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ कि आज हमने करा क्या है एक्चुअली, ठीक है। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम को रियल नंबर, ठीक, रियल नंबर हो गए, ठीक है। रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर्स आता है, इंटीजर्स। रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ द रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, और दोनों ही पी एंड क्यू क्या होने चाहिए आपके, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। और क्यू क्या होना चाहिए आपका, क्यू आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हुआ तो आपका वो रेशनल नंबर ही नहीं होएगा, ठीक है। अगर रेशनल नंबर ही नहीं होएगा वो, ठीक है, ये 0 के बराबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, जितने भी इस संसार में जितने भी नंबर हैं वो सब हो सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया 3/4 इज़ ए रेशनल नंबर, -2 रेशनल नंबर है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग जो काउंटिंग नंबर होते हैं उनका सबका कलेक्शन ही क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 सब आते हैं, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट 1 होता है, लार्जेस्ट हम डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। फिर आता है होल नंबर, बताया हमने आपको। होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर में आपका होता है, जैसे हमने क्या किया, हेलो, हाँ, हमने जैसे आपको बताया कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड 0, ये सब क्या हो गए आपके, ये आपके हो गए आपके होल नंबर, ठीक है, होल नंबर हो गए। इसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 हो गया, एंड देन लार्जेस्ट हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और जो आपका ये होता है क्या होता है, होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मैंने आपको बताया इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं, और 0 भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। वो सब क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर में भी आपको बताया कि कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर में होता है स्मॉलेस्ट, जैसे नेचुरल है उसमें 1 होता है, होल नंबर में 0 होता है, बट आपका जो स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर है वो हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से बिगेस्ट नंबर भी हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। फिर आती है बात नंबर लाइन की, ठीक है। नंबर लाइन में हमने आपको बताया कि नंबर लाइन पे हम होल नंबर, रैशनल नंबर, इन और आपके इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल्स और आपके इंटीजर्स सभी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सभी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं नंबर लाइन, ठीक है। अब आता है दूसरा टॉपिक, हमने बताया आपको व्हाट आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, वो बताया हमने आपको। जब भी कोई रैशनल नंबर है उसमें जिससे किसी भी नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर आएगा
वो ही उस नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। जैसे मैंने आपको बताया 1/2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी हमने, तो आपका आया क्या 2/4। ठीक है, 2/4 क्या हुआ, ये इरेशनल इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है किसका, 1/2 का। ओके, देन ये बताया हमने आपको। उसके बाद हम बात करते हैं अपने लास्ट वाले की, जो हमने लास्ट में बताया। लास्ट में आपका था ये, ठीक है, लास्ट में था सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म रैशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है, पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, को प्राइम होंगे तो वही फॉर्म क्या कहलाएंगी, वही फॉर्म आपकी कहलाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि बिल्कुल उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे 1/2 है, 1/2 इसे सोल्व करेंगे, इससे आगे सोल्व कर ही नहीं सकते इसको बिल्कुल भी। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बने रहें हमारे चैनल पर। मैं डे बाय डे आपके लिए कंटेंट डालता रहूँगा। और आज जो ये वीडियो थी ये सिर्फ आपकी कंसेप्ट पे बेस थी। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी उसमें एग्जांपल्स होंगे आपके, और जो जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में वो सब होंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर